ख्रिस्त में प्रिय आस्थावान भाइयों और बहनों, सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में सेक्रेड लेंटन अर्थात पवित्र दुख भोग यात्रा के इस 37वें दिन मेरे प्यारे दोस्तों एकत्र हों, क्योंकि हम आध्यात्मिक चिंतन और सशक्तिकरण की यात्रा पर निकल रहे हैं। आज हमारा हृदय एक गहन सत्य की ओर आकर्षित हो गया है, जो पारंपरिक दीवारों और संरचनाओं की सीमाओं से परे है। यह एक सत्य है जो हमारे विश्वास के सार और हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति की असीमित प्रकृति के बारे में बताता है। मैं आपको इन शब्दों पर गहराई से विचार करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मेरा मानना है कि चर्च परमेश्वर की स्तुति करने के लिए है, लेकिन रात 2 बजे कार की सवारी, शॉवर, कॉफी शॉप, जिम, दोस्तों, अजनबियों के साथ बातचीत आदि भी हैं। एक इमारत को अपने तक ही सीमित न रहने दें, क्योंकि हम सिर्फ चर्च जाकर दुनिया को कभी नहीं बदलेंगे। हमें चर्च बनने की जरूरत है। रात के सन्नाटे में तारों से जगमगाते आकाश के नीचे या शहर की सड़कों के शोरगुल के बीच ईश्वर की उपस्थिति सदैव निकट रहती है। रात 2 बजे की कार यात्रा के दौरान आत्मनिरीक्षण के एकांत क्षणों में ही हमें उनकी कृपा से सांत्वना मिलती है। हमारी सुबह की बारिश में पानी के सौम्य झरने में हम उसके प्रेम की सफाई करने वाली शक्ति को महसूस करते हैं। कॉफी शॉप के सौहार्द और जिम के पसीने में हम मानवीय संबंध और शारीरिक जीवन शक्ति की सुंदरता में उनकी शक्ति को देखते हैं। लेकिन हमें एक दूसरे के साथ अपनी बातचीत के गहन महत्व को नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों और अजनबियों के साथ बातचीत में हमें उनके प्रकाश के पात्र और उनकी शांति के साधन बनने का अवसर मिलता है। यह वास्तविक संबंध के इन क्षणों में है कि परमेश्वर की आत्मा जाति, पंथ और पृष्ठभूमि की बाधाओं को पार करते हुए सबसे शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ती है। फिर भी भले ही हम परमात्मा के साथ इन रोजमर्रा की मुठभेड़ों की सुंदरता का आनंद लेते हैं, आइए हम सांप्रदायिक आराधना के महत्व को न भूलें। हमारे चर्चों के पवित्र हॉलों के भीतर विश्वासियों की सभा में हमें एकता में ताकत और संगति में प्रेरणा मिलती है। एक साथ मिलकर ईश्वर की स्तुति करना, गाने में अपनी आवाज बुलंद करना और प्रार्थना में अपने दिलों को झुकाने का कार्य हमें एक शरीर, मसीह के शरीर के रूप में बांधता है। हालांकि आइए हम अपने विश्वास में आत्मसंतुष्ट हो जाने, अपनी आध्यात्मिकता को केवल रविवार की रस्मों तक सीमित कर देने की सावधान करने वाली कहानी पर ध्यान दें, क्योंकि सच्चा परिवर्तन धार्मिक अनुष्ठानों की पुनरावृत्ति में नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में मसीह की शिक्षाओं को मूर्त रूप देने में निहित है। इसलिए आइए हम चर्च बने, न केवल हमारे अभयारण्यों की सीमा के भीतर, बल्कि दुनिया के बाहर, जहां अंधकार व्याप्त होना चाहता है। हमारे कार्य हमारे शब्दों से अधिक जोर से बोलें, हमारा प्रेम हमारे सिद्धांतों से अधिक शक्तिशाली हो। आइए हम भूखों को खाना खिलाएं, नंगे लोगों को कपड़े पहनाएं और पीड़ितों को सांत्वना दें, क्योंकि ऐसा करने से हम पृथ्वी पर मसीह के राज्य के सार का अनुकरण करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि हम इस लेंटेन सीजन और उससे आगे की यात्रा करते हैं, आइए याद रखें कि चर्च एक इमारत नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाला पवित्र जीव है, जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहने वाले परमेश्वर की भावना से प्रेरित है। क्या हम हृदय को प्रज्वलित करके आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया को उसके प्रेम की चमक से रोशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे विश्वास का सच्चा सार निहित है। जैसे जैसे हम इस गहन सत्य की गहराई में उतरते हैं, आइए हम पवित्र धर्म ग्रंथों से प्रेरणा लें, क्योंकि वे हमारी आस्था की यात्रा में ज्ञान और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 17 वचन 24 में हमें याद दिलाया गया है कि जिस परमेश्वर ने दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है और मानव हाथों से बनाए गए मंदिरों में नहीं रहता है। यह वचन एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि परमेश्वर की उपस्थिति इमारतों और संरचनाओं की भौतिक सीमाओं से परे है। वह सर्वव्यापी है, हमारे जीवन के हर पहलू में हमेशा मौजूद रहता है, चाहे वह रात का सन्नाटा हो या हमारी दैनिक दिनचर्या की हलचल हो। इसके अलावा मैथ्यू अध्याय 18 वचन 20 में यीशु हमें आश्वासन देते हैं, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके साथ होता हूं।
यह शक्तिशाली वादा सांप्रदायिक प्रार्थना और संगति के महत्व को रेखांकित करता है। यह पुष्टि करता है कि जब भी हम स्थान की परवाह किए बिना उसके नाम पर एक साथ आते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में रहती है। लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथ हमें चर्च बनने, मसीह की शिक्षाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाने के हमारे आह्वान की भी याद दिलाते हैं। जेम्स अध्याय 1 वचन 22 में हमें चेतावनी दी गई है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यह वचन एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्चे शिष्यत्व के लिए कार्रवाई की आवश्यकता होती है, न कि केवल शब्दों या अनुष्ठानों की। हमें वचन पर चलने वाले होने के लिए अपने विश्वास को मूर्त तरीकों से जीने के लिए बुलाया गया है, जिससे ईश्वर की महिमा हो और हमारे साथी मनुष्यों को लाभ हो। इसके अलावा मैथ्यू अध्याय 5 वचन 14 से 16 में यीशु हमें उपदेश देते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। पहाड़ी पर बना नगर छिप नहीं सकता, न ही लोग दीपक जलाकर कटोरे के नीचे रखते हैं। इसके बजाय वे उसे उसके खूंटे पर रखते हैं और उससे घर में सबको प्रकाश मिलता है। वैसे ही अपना प्रकाश दूसरों के सामने चमकाओ, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। यह शक्तिशाली कल्पना हमें अंधेरे में डूबी दुनिया में आशा और प्रेम की किरण बनने के हमारे आह्वान की याद दिलाती है। हमें चमकने के लिए बुलाया गया है, न केवल हमारे चर्चों की सीमा के भीतर, बल्कि दुनिया भर में जहां हमारी रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम इन शाश्वत सत्यों पर विचार करते हैं तो हमें याद दिलाना चाहिए कि हमारा विश्वास किसी चर्च की इमारत की 4 दीवारों तक ही सीमित नहीं है। यह एक जीवित, सांस लेती वास्तविकता है जो हमारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। हम साहस और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ें, यह जानते हुए कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। हम जहां भी जाएं, चर्च बनने के लिए हमारा मार्गदर्शन और सशक्तिकरण कर रहे हैं। जैसे ही हम इस गहन सत्य पर अपने चिंतन को समाप्त करते हैं, आइए हम अपना ध्यान दूसरों के साथ अपने विश्वास को साझा करने की परिवर्तनकारी शक्ति पर केंद्रित करें। मार्क के सुसमाचार अध्याय 16 वचन 15 में यीशु ने अपने शिष्यों को यह कहते हुए आदेश दिया, सारी दुनिया में जाओ और सारी सृष्टि में सुसमाचार का प्रचार करो। यह ईश्वरीय आदेश विश्वासियों के रूप में हमारे मिशन के मूल में बात करता है, दुनिया के साथ मुक्ति की खुशखबरी साझा करना। आज के डिजिटल युग में हमें ईसा मसीह के संदेश को दूर दूर तक फैलाने के अभूतपूर्व अवसर मिले हैं। यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से हमारे पास भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक बाधाओं को पार करते हुए दुनिया भर के व्यक्तियों तक पहुंचने की क्षमता है। इसलिए मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि धार्मिक सेवा शेयर करने के लिए समर्पित हमारे YouTube चैनल का समर्थन करने पर विचार करें। हमारे चैनल की सब्सक्रिप्शन लेकर और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और परिचितों के साथ शेयर करके आप सारी सृष्टि में सुसमाचार फैलाने के लिए मसीह की आज्ञा की पूर्ति में भाग ले रहे हैं। साथ मिलकर हम प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग विश्वास की आवाज को बढ़ाने, उन दिलों और दिमागों तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं जो अन्यथा परमेश्वर के प्रेम के संदेश से अछूते रह सकते हैं। आइए हम डिजिटल क्षेत्र में ईसा मसीह के राजदूत बनने के इस अवसर का लाभ उठाएं, अपने सामूहिक प्रभाव का लाभ उठाकर उन लोगों को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें और उनका उत्थान करें जिन्हें आध्यात्मिक पोषण की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको इस पवित्र मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। आइए हम राज्य की सेवा में अपने प्रयासों को एकजुट करें, यह जानते हुए कि प्रत्येक क्लिक, लाइक और शेयर में एक आत्मा को छूने और उन्हें सच्चाई के करीब ले जाने की क्षमता है। आइए हम हमें सौंपे गए संसाधनों के वफादार प्रबंधक बने, उनका उपयोग परमेश्वर की महिमा करने और पृथ्वी पर उनके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।